दोस्तों, भारत के कर्नाटक स्टेट को हम लोग ना सिर्फ आईटी हब बल्कि उसका टेम्पल, बीचेस, कॉफी, वाइल्ड लाइफ और कल्चर के वजह से भी जानते हैं। आज मैं वही कर्नाटक के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित बादामी टाउन पे आप लोगों को लेके चलूंगा, जहाँ पे 6 से 8 सेंचुरी के बीच में बना रॉक कट टेम्पल्स, केव टेम्पल्स और इंस्क्रिप्ट्स को आप लोग देख पाओगे। बादामी पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है बाई रोड, और वहाँ का KSRTC बस स्टैंड के सामने से ही 1500 रुपया में पूरा दिन घूमने के लिए ऑटो मिल जाएगा और पूरा दिन में आप लोग ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। मेरा सजेशन होगा, पहले आप पहुंच जाओ आईहोल, वहाँ पे दुर्गा टेम्पल, हच्चेमाली टेम्पल और रावणाफाड़ी टेम्पल देख लो। बाय द वे, यहाँ पे रहने के लिए KSRTC बस स्टैंड के सामने ही 800 से 1500 रुपया के अंदर ही बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आईहोल से वापस आने के टाइम पे आप लोग 8 सेंचुरी का बना पत्ताडकल टेम्पल समूह देख लीजिए। फिर आइए श्री क्षेत्र महाकूटा दक्षिणा काशी मंदिर पे। ये मंदिर देखने के बाद रिटर्न आइए बादामी बस स्टैंड का नजदीक में अवस्थित बादामी केव्स पे। केव्स देखने के बाद अगस्त्य लेक के दूसरा साइड में अवस्थित भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल और आर्यावत इंस्क्रिप्शन देखिए। फिर जाइए आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और उसके संलग्न बादामी फोर्ट, जहां से आप लोग पूरा बादामी सिटी का एक खूबसूरत व्यू एंजॉय कर पाओगे। सब कुछ अच्छा तरीके से देखने के लिए आप लोगों को 7 से 8 घंटे के टाइम लगेगा। तो चलिए घूम के देखते हैं दुर्गा टेम्पल और उसी कैंपस में स्थित अन्य मंदिरों को। विक्रमादित्य सेकंड के इंस्क्रिप्शन के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कुमारा सिंह ने 7th सेंचुरी पे किया था। ओरिजिनली यह मंदिर भगवान सूर्य पे समर्पित है, पर फोर्ट के वॉल के पास स्थित होने के कारण यह मंदिर दुर्ग मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि कन्नड़ा में दुर्ग का मतलब फोर्ट है। बेहतरीन नक्काशी के अलावा यह मंदिर के अर्धवृत्त का रूप चालुक्य हिंदू वास्तुकला का एक दुर्लभ उदाहरण है। दुर्गा मंदिर के साउथ साइड में पहले आएगा सूर्य नारायण मंदिर। इसी मंदिर के बाजू में 450 AD में बनाया गया लटकन टेम्पल को पंचायत हॉल का स्टाइल में बनाया गया था। इन सब टेम्पल में से सबसे पुराना है गुरुद्वारा गुडी, जो देवी भगवती पर डेडिकेटेड है। उसी के पास स्थित द्राविड़ नागा शैली में बना चक्रा मंदिर भगवान शिव पर समर्पित है, और 9th सेंचुरी में बना बदीगढ़ गुडी का आराध्य देवता है सूर्य देव, और उसके पास स्थित मंदिर के आराध्य देव है भगवान शिव। दुर्गा मंदिर के सामने ही है आईहोल म्यूजियम। संग्रहालय के बाहर और अंदर काफी सारे सुंदर स्कल्पचर्स को प्रदर्शनी में रखा गया है। दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, आईहोल में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के 100 से भी अधिक मंदिर है। आप लोगों के पास टाइम रहेगा तो वो सब जरूर देखें। पर आज हम लोग दुर्गा मंदिर को लेके 3 सबसे खास मंदिर ही विजिट करेंगे। इधर से हुच्चेमाली टेम्पल, दुर्गा टेम्पल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही है हुच्चेमाली टेम्पल। ये मंदिर अपना खारी पानी के कुआं के लिए प्रसिद्ध है। 1500 साल पुराना ये मंदिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर पर समर्पित है। यहाँ का शिल्पकृति में पेममग्न मिथुन शिल्प का प्रभाव यादा है। इसके सिवा यहाँ पे पंचतंत्र की कहानी, जगलक्ष्मी, कार्तिकेय का चित्र भी पत्थर में खुदित है। यहाँ से आधा मिनट का दूरी पे ही है रावणापाड़ी। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो मोन्यूमेंट्स देखे वो सब पत्थर से बना टेम्पल्स था, पर रावणापाड़ी एक रॉक कट केव टेम्पल है। बादामी गुफा जैसा बड़ा तो नहीं, पर यहाँ पे आप लोग अति सुंदर नक्काशी और स्कल्पचर्स देख पाओगे। सीढ़ी चढ़ के ही आप लोग लेफ्ट साइड में देखोगे पूरा वॉल पे 10 हाथ वाला शिव का तांडव रूप, और सामने ही गर्भगृह में अधिष्ठित शिवलिंग। शिवलिंग का एक साइड में बढ़ा मूर्ति और दूसरे साइड में महिषासुर मर्दिनी के रूप खुदित है। दोस्तों, हम लोग ज्यादातर शिवलिंग के बाहरी सरफेस स्मूथ दिखने का आदी है, पर यहाँ पे शिवलिंग थोड़ा खुरदुरा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे पट्टाडकल विलेज। 7th से 9th सेंचुरी के बीच में बना चालुक्य मंदिर समूह के वजह से ये विलेज का गिनती यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में होता है। गेट से अंदर आने के बाद पहले ही दिखाई देगा काड़ा सिद्धेश्वरा टेम्पल, जो उत्तर भारतीय नगर शैली में 8th सेंचुरी में बने थे। इसके बाजू में जम्बुलिंग टेम्पल के शिखर पे नित्यानंद शिव का स्कल्पचर दृष्टि आकर्षण करता है। इस मंदिर के पास गालागंथा टेम्पल देखकर लगता है
ये मंदिर शायद कभी कंप्लीट नहीं हुआ था। इस टेम्पल के बाद पत्थर के मस्तकीन विश्व के मूर्ति के सामने ही है 7th सेंचुरी में बना चंद्रशेखरा मंदिर। नेक्स्ट ये खूबसूरत मंदिर है मल्लिकार्जुना टेम्पल। त्रिलोक महादेवी ने पल्लव पर विजय के याद में इसे बनाया था। मंदिर के स्तंभ पे श्री कृष्ण के जीवन काल का कहानी बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाए गए। मल्लिकार्जुना टेम्पल के साथ आउटर वॉल शेयर करते हुए ये कैंपस का सबसे फेमस विरूपाक्ष मंदिर। सारे मंदिरों में सिर्फ इसी मंदिर पे ही महादेव शिव के अलावा श्री गणेश और महिषासुर मर्दिनी का पूजन होता है। माना जाता है कि रानी लोको महादेवी ने पल्लव राजाओं के ऊपर अपना पति विक्रमादित्य द्वितीय के जीत के निशानी के रूप में इसे बनाए थे। मंदिर में गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। दोस्तों, आप लोग अगर पट्टाडकल मंदिरों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ का गाइड सर्विस अवेल कर सकते हो। ये मंदिर को दक्षिण काशी कहा जाता है। श्री क्षेत्र महाकूटा दक्षिण काशी मंदिर 6th से 7th सेंचुरी का बीच में निर्माण किया गया था। उत्तर काशी के मंदिर जैसे ही इस मंदिर को उतना ही पवित्र मान के इसे दक्षिण काशी नाम से संबोधित किया जाता है। कथित है अगस्त मुनि यहाँ पे ही पाताबी और इल्ब नामक 2 राक्षसों को वध किया था। मंदिर परिसर के अंदर मूल मंदिर को छोड़ के छोटा बड़ा अनेक शिव मंदिर और शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बीच में एक प्राकृतिक तालाब है जिसे विष्णु पुष्करणी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे डुबकी लगा के लोगों अपने सारे पाप के साथ पुराना रोग से भी मुक्ति लाभ करते हैं। मंदिर के मेन गेट के अपोजिट साइड में जो गेट है वो पहले मूल गेट हुआ करता था। इसके दोनों साइड में दक्षिणी मूर्ति बनी हुई है। मंदिर के मेन गेट के पास 2 रथ देखा। इसको बनावट थोड़ा अलग है। इसका एक झलक आप लोगों के लिए। यहाँ से वापस जाऊंगा बादामी मेन सिटी, जहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे बादामी केव्स। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर 4 केव्स बनी हुई है। सन 550 पे बना बादामी का केव नंबर 1 भगवान शिव पर समर्पित है। इसमें एक ओपन मंडप, स्तंभयुक्त सभा मंडप के साथ एक गर्भगृह भी है। प्रवेश द्वार के राइट साइड में अर्धनारीश्वर शिव और लेफ्ट में हरिहर का विशाल प्रतिमा है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ के दिखेगा बादामी का दूसरा गुफा। 6th सेंचुरी में बनाया गया ये गुफा भगवान विष्णु पर समर्पित है। मुख्य मंडप के दोनों साइड में शांत मुद्रा में खड़े 2 बाहु वाला द्वारपाल के साथ प्रवेश द्वार के राइट में वामन त्रिविक्रम और लेफ्ट में भूपराहा और इनके पदतल में विविध गण के समावेश है। गुफा के छत पर समुद्र मंथन एवं कृष्ण लीला के कथा भी अंकित है। सीढ़ियों से तीसरा गुहा चढ़ते हुए अगस्त लेक और भूतनाथ मंदिर का एक बहुत ही सुंदर व्यू नजर आता है। 578 में बना भगवान विष्णु पर समर्पित तीसरा गुफा ये गुफा समूह में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी है। इसमें कुंडलित सांप पर बैठे भगवान विष्णु के विशाल आकार के प्रतिमा के साथ विष्णु पंथ के अनन्य प्रतिमा भी शामिल है। यहाँ से थोड़ा ऊपर 7th सेंचुरी में बनाया गया बादामी का असंपूर्ण चौथा गुफा जो जैन धर्म पर समर्पित है। यहाँ पे जैन धर्म का तीर्थंकरों के साथ गर्भगृह में भगवान महावीर का एक बहुत बड़ी मूर्ति है। ये गुफा मंदिर से सामने का बादामी फोर्ट और पहाड़ का एक मनोहर व्यू देखने को मिलता है। बादामी गुफा से नीचे उतरकर मैं पहुंचा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, पर अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद मिलेगा अगस्त्य तीर्थ लेक और उसके साइड से थोड़ा आगे जाने के बाद आएगा कप्पे आर्यभट्ट इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे शिलालेख में कन्नड़ भाषा से लिखी हुई 9 पंक्तियां और 10 पंखुड़ी वाला एक चक्र का चित्र है। फिर यहाँ से थोड़ा आगे ही है भूतनाथ मंदिर। ये बादामी का एक आइकनिक मंदिर है जिसके सुंदरता को बादामी शहर के साथ सिंबलाइज किया जाता है। पहाड़ियों के बीच अगस्त झील के पास में अवस्थित ये मंदिर भगवान शिव के अवतार भूतनाथ को समर्पित है। 11th सेंचुरी में चालुक्य शासन काल के समय इस मंदिर समूह को बनाया गया था। मंदिर का बनावट बहुत ही सरल है, पर इसका प्राकृतिक खूबसूरती और स्टोन कल्चर इस मंदिर को खास बना देता है। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर के लिए ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ से मैं वापस जाऊंगा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में। दोस्तों, इस संग्रहालय पे आप लोग जरूर विजिट करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट्स देखा
जो काफी दुर्लभ है। दोस्तों, यहाँ से हम लोग जाएंगे बादामी फोर्ट, जो कि म्यूजियम के साथ सेम कॉम्पाउंड में ही अवस्थित है। बादामी एक टाइम पे चालुक्य साम्राज्य का कैपिटल हुआ करता था। चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूटा, विजयनगर और उसके बाद बादामी तथा ये फोर्ट दखल लिया टीपू सुल्तान ने। ये फोर्ट में 2 शिवालय है। पहले आएगा गणपति पर समर्पित लोअर शिवालय और इसी के पास ही टीपू सुल्तान के समय का तोप रखा हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए सारे मोड़ से राइट लेते रहोगे तो आप लोगों को टीपू सुल्तान का तहखाना दिखेगा। कथित है इस फोर्ट से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता अभी भी मौजूद है। यहाँ से और थोड़ा ऊपर चलोगे तो अपर शिवालय दिखाई देगा, जो भगवान विष्णु पर समर्पित है। यहाँ के चारों तरफ का रेड ऑरेंज स्टोन से बना पहाड़, नीचे अगस्त लेक का ग्रीनिश वाटर, भूतनाथ टेम्पल और सर्वोपरि बादामी सिटी का मनमोहक व्यू आप लोगों का मंत्रमुग्ध कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ से रिटर्न आते समय ये फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट तथा ऑब्जर्वेटरी टावर से बादामी सिटी का नजारा देखना बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, पर आप लोगों के लिए होटल और ऑटो वाला का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगा और हमेशा का तरह ही लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ देते रहना।